आज हम जिस कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के ऊपर बात करने वाले हैं वो है मॉर्निंग स्टार। बेसिकली मॉर्निंग स्टार जो है वो 3 कैंडलस्टिक से मिलके बनता है। सबसे पहले आपको बेरिश कैंडल मिलेगी, दूसरे नंबर पे आपको बेरिश या बुलिश दोनों में से कोई एक कैंडल मिलेगी और तीसरे नंबर पे आपको बुलिश कैंडल मिलेगी। तो मॉर्निंग स्टार पैटर्न भी एक बुलिश कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न है जो डाउन ट्रेंड के बाद बनता है और मार्केट में ट्रेंड रिवर्स की निशानी होती है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि मॉर्निंग स्टार जो पैटर्न है वो मार्केट में कैसे बनता है। सबसे पहले हमारी मार्केट में बेरिश कैंडल बनेगी, दूसरे नंबर पे हमारी बेरिश या बुलिश दोनों में से कोई एक कैंडल बनेगी और तीसरे नंबर पे हमारी जो होगी वो बुलिश कैंडल होगी। तो पहले नंबर वाली जो हमारी कैंडल है उसकी ओपनिंग प्राइस यहाँ पे हुई, क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे हुई, यहाँ से ओपन होके मार्केट ने यहाँ पे क्लोज कर दिया। यहाँ पे मार्केट एग्जांपल लेते हैं कि 500 से मार्केट स्टार्ट हो रही है। एंट्री पॉइंट क्या है हमारा 500, जहाँ से मार्केट ओपन हुई है और 400 पे आके मार्केट ने क्लोज कर दिया। उसके बाद मार्केट में दूसरी कैंडल स्टार्ट हुई, ओपन हुई, यहाँ से ओपन हुई, यहाँ पे उसने क्लोज कर दिया, यहाँ से ओपनिंग करके यहाँ पे उसकी क्लोजिंग हो गई। और जो हमारी दूसरी कैंडल है उसकी ओपनिंग होती है हमारी 350 के ऊपर और उसकी क्लोजिंग होती है हमारी 300 के ऊपर। अब आप ये देखेंगे कि जो पहली कैंडल की क्लोजिंग है वो 400 पे हुई और जो दूसरी कैंडल की ओपनिंग है वो 300 पे हुई, 350 के ऊपर हुई। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, यहाँ पे हमें गैप डाउन मिला, यहाँ पे हमें गैप डाउन मिला। मार्केट में जो पहली कैंडल की जो क्लोजिंग थी, दूसरी कैंडल उस क्लोजिंग से 50 पॉइंट नीचे ओपन हुई, तो यहाँ पे हमें क्या मिला, गैप डाउन मिला। अब यहाँ पे जो हमारी तीसरी कैंडल स्टार्ट हो रही है, ओपन हो रही है, वो यहाँ से हो रही है और जो उसकी क्लोजिंग है वो यहाँ पे हो रही है। यहाँ से ओपन होके यहाँ पे वो तीसरी कैंडल क्लोज हो रही है। तो जो हमारी तीसरी कैंडल है वो दूसरी कैंडल की क्लोजिंग प्राइस से ऊपर ओपन हो रही है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल 450 पे ओपन हो रही है। तो यहाँ पे ये देखें कि 300 पे प्रीवियस कैंडल ने क्लोजिंग दी और जो तीसरी कैंडल है वो 450 पे स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, यहाँ पे हमें गैप अप मिला, यहाँ पे हमें गैप अप मिला। अच्छा, ये जो दूसरे नंबर वाली कैंडल है ये हमारी रेड भी हो सकती है, हमारी ग्रीन भी हो सकती है, दोनों में से कोई एक कैंडल हो सकती है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई कि जो हमारी पहली कैंडल की क्लोजिंग है उससे नीचे दूसरी कैंडल की ओपनिंग हो और दूसरी कैंडल की जो क्लोजिंग है और तीसरी कैंडल अपनी दूसरी कैंडल की क्लोजिंग से ऊपर ओपन हो। तो यहाँ पे पहली कैंडल और दूसरी कैंडल के बीच में हमारे पास गैप डाउन आएगा और जो दूसरी कैंडल और तीसरी कैंडल के बीच में आएगा वो हमारे पास गैप अप आएगा। अच्छा, ये यहाँ पे ऐसा भी होता है कि जब आपकी पहली कैंडल की क्लोजिंग होती है तो दूसरी कैंडल जो होती है वो इससे बिल्कुल उसी पॉइंट के ऊपर ओपन हो जाती है। तो ये भी हमारा एक वैलिड पॉइंट है। यहाँ पे हमें गैप डाउन मिल सकता है, गैप डाउन नहीं भी मिल सकता। यहाँ पे हमारी वो ग्रीन कैंडल बना देता है तो भी वैलिड है। और जो हमारी तीसरी कैंडल होती है उसमें आपको गैप अप मिल जाता है कि जो हमारी दूसरी कैंडल की क्लोजिंग प्राइस है यहाँ पे वो क्लोज हुई और यहाँ पे तीसरी कैंडल ओपन हुई, तो यहाँ पे हमें गैप अप मिल जाता है। पहली और दूसरी कैंडल के दरमियान हमें गैप डाउन मिल सकता है या नहीं मिल सकता तो भी इशू नहीं है। दूसरी कैंडल और तीसरी कैंडल के दरमियान हमें गैप अप मिल सकता है या नहीं मिल सकता तो भी कोई इशू नहीं है। अब हम चल के इसको देखते हैं कि मार्केट में जो है वो हम ट्रेड कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें रेड जो है वो दूसरे नंबर वाली रेड कैंडल उसको देख लेते हैं। मार्केट में सबसे पहले आइडेंटिफाई हो गया जी, ट्रेंड आपका डाउन है। डाउन ट्रेंड के बाद आपका मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन गया। यहाँ पे आपकी जो है कैंडल 1 हो गई, ये आपकी कैंडल 2 हो गई और ये आपकी कैंडल 3 हो गई। अब जो फर्स्ट कैंडल है उसका जो ओपन प्राइस है, पॉइंट है, वो यहाँ पे है और जो क्लोजिंग पॉइंट है वो यहाँ पे है। अब आप यहाँ पे ये देखें कि जो दूसरी कैंडल है हमारी वो अपनी प्रीवियस कैंडल की क्लोजिंग प्राइस से ऊपर ओपन हुई है। यहाँ पे आप देखिए छोटा सा आपको गैप नज़र आ रहा है
और उसके बाद जो उसने क्लोजिंग कर दी है वो उसने नीचे जाके क्लोजिंग कर दी है। और जो हमारी तीसरी कैंडल स्टार्ट हुई है उसकी क्लोजिंग से वो थोड़ा या बिल्कुल सेम उसी प्राइस पे वो तीसरी कैंडल ओपन हो गई है। तो यहाँ पे हमें गैप अप मिला, पहली और दूसरी कैंडल के दरमियान थोड़ा सा ऊपर वो ओपन हुई, और जो दूसरी कैंडल की ओपनिंग प्राइस है और तीसरी कैंडल की ओपनिंग प्राइस नीचे हुई, क्योंकि ये हमारी रेड कैंडल है। तो इस कंडीशन में हम ट्रेड कैसे करेंगे? जो हमारी तीसरी कैंडल की क्लोजिंग प्राइस होगी, या हम ये कह सकते हैं कि जब हमारी उसे नेक्स्ट कैंडल जो है वो ये चौथे नंबर वाली कैंडल ओपन होगी, तब हमने मार्केट में एंट्री ले लेनी है। और जो उसका हमारा एसएल होगा वो हमारा इन 3 कैंडल्स के किसी भी लो के नीचे, जो सबसे नीचे लो होगा वो हमारा एसएल होगा, और उसे थोड़ा सा नीचे रख देते हैं ताकि वो स्प्रेड का इशू ना रहे। और हमारा जो इसका टारगेट होगा वो हमारा टारगेट जो होगा फर्स्ट हमारी रो तक होगा, हमारी जो फर्स्ट रो तक होगा यहाँ तक होगा। यहाँ पे हमें ट्रेड मिली और यहाँ तक हमारा टारगेट हो गया। अच्छा, अब इस कंडीशन में देखें, मार्केट में डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड के बाद आपका जी ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना। अब मॉर्निंग स्टार पैटर्न में ये है कैंडल 1, कैंडल 2 और कैंडल 3। जो हमारी फर्स्ट कैंडल है जी उसकी ओपनिंग यहाँ पे हो रही है और उसकी क्लोजिंग जो है वो यहाँ पे हो रही है। अब आप ये देखें कि जो हमारी दूसरी कैंडल है उसकी ओपनिंग यहाँ पे हो रही है। दूसरी कैंडल की जो ओपनिंग है वो अपनी प्रीवियस कैंडल की क्लोजिंग से नीचे हो रही है, तो यहाँ पे आपको गैप डाउन मिल गया, यहाँ पे आपको गैप डाउन मिल गया, और ये हमारी दूसरी कैंडल जो है वो बुलिश कैंडल है। इसी तरह जब तीसरी कैंडल को आप देखेंगे तो हमारी दूसरी कैंडल की ओपनिंग यहाँ पे है और क्लोजिंग यहाँ पे दूसरी कैंडल की, तो तीसरी कैंडल है वो हमारी ओपन यहाँ से हो रही है, तो वो हमारी दूसरी कैंडल की क्लोजिंग प्राइस से ऊपर है, तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, गैप अप आ गया। तो इस कंडीशन में हमने मार्केट में ट्रेड कैसे करनी है कि जो हमारी तीसरी कैंडल का हाई होगा, जहाँ पे उसने विक लगाई होगी, वो हमारा एंट्री लेवल होगा, और जो हमारा एसएल होगा वो तीनों कैंडल के लो का जो सबसे नीचे होगा वो हमारा एसएल पॉइंट होगा। तो इसी तरह इसका जो हमारा टारगेट है वो हमारी जो प्रीवियस उसकी होगी लो होगा, हमारा हाई होगा, प्रीवियस हाई होगा, जो उसने लो को ब्रेक किया था उसके ऊपर हम रखेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गई। अब हम चलते हैं जी लाइव चार्ट के ऊपर, इसको ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने आइडेंटिफाई कर लिया जी मार्केट में आपका ट्रेंड डाउन है। डाउन ट्रेंड के बाद जी आपका यहाँ पे मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन गया। मॉर्निंग स्टार पैटर्न में ये है आपकी कैंडल 1, कैंडल 2 और फाइनली कैंडल 3। और इस कंडीशन में ये सेकंड कैंडल जो है वो अपनी प्रीवियस पहले वाली कैंडल की क्लोजिंग प्राइस के सेम है, तो यहाँ पे जो हमारी तीसरी कैंडल होगी उसका जो हमारा हाई पॉइंट होगा वो हमारा एंट्री पॉइंट होगा, और जो हमारा एसएल पॉइंट होगा वो हमारा इस दूसरी कैंडल का लो हमारा एसएल पॉइंट होगा। यहाँ पे हमें डाउन ट्रेंड मिल गया, मॉर्निंग स्टार पैटर्न मिल गया, एंट्री पॉइंट भी मिल गया और एसएल पॉइंट भी मिल गया। अब हम देखते हैं जी नीचे आरएसआई का क्रॉसओवर, तो यहाँ पे आरएसआई का क्रॉसओवर भी मिल गया। तो यहाँ पे हमारी जो ट्रेड है वो चौथी कैंडल की ओपनिंग प्राइस से होगी और एसएल हमारा दूसरी कैंडल का लो होगा, और हमारा जो टारगेट होगा वो 1:1 का होगा या 1:5 का या 3, जितना भी आप रखना चाहें वो आप जाके वीडियो देखेंगे रिस्क रिवार्ड रेशो वाली, तो आपको समझ आ जाएगी कि टारगेट अचीव करने के बाद आपने उसका ट्रेलिंग स्टॉप कैसे लगाना है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गई है। अच्छा, वीडियो देखने के बाद और एग्जाम्पल देखने के बाद जाके आप मार्केट में ट्रेड ना किया करें। आप सबसे पहले अपने नोट्स बनाएं, नोट्स बनाने के बाद आप साथ साथ प्रैक्टिस किया करें। 10-15 चार्ट आप आइडेंटिफाई करें, मार्केट में प्रीवियस डाटा में जाएं, वहाँ पे आप ये देखें कि मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना, आरएसआई का क्रॉसओवर मिला, तो हमने ट्रेड की, हमारा इतने पिप का एसएल था, इतने पिप का हमारा टीपी था, हमने इतनी ट्रेड विन की, हमने इतने एसएल मार्केट में अचीव किए। तो साथ साथ ये आप प्रैक्टिस करते जाएं। अभी आपको ट्रेडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आप मार्केट में कोई भी ट्रेड ना लें। सबसे पहले आप ये पैटर्न को समझ लें कि मार्केट में ये पैटर्न कैसे बनते हैं, और उसके बाद आप इनको चार्ट के ऊपर जाके लाइव आप इनकी एग्जाम्पल देखें
और आप इसकी इनकी प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपकी ग्रिप उतनी अच्छी होती जाएगी। इन फ्यूचर में हमने आगे चल के जिन पैटर्न्स के ऊपर हमने बात करनी है या हमने अपनी एक्यूरेसी को अच्छा करना है, प्रॉफिटेबल ट्रेड उठानी है, रिस्क रिवार्ड रेशो हमने ज़्यादा करना है, तो उन मेथड को समझने के लिए इन पैटर्न्स का इल्म होना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मार्केट में कोई भी 100% पैटर्न नहीं होता, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि कोई भी पैटर्न आपका 100% नहीं होता। पैटर्न 100% नहीं होता, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है और उनके साथ आपको और भी बहुत सारे मेथड आपको यूज़ करने पड़ते हैं। जैसे मॉर्निंग स्टार के साथ आज हमने RSI का मेथड यूज़ किया, तो RSI से क्या हुआ कि मॉर्निंग स्टार पैटर्न और RSI के साथ हमारी जो एक्यूरेसी है वो और ज़्यादा बढ़ गई है। तो आपको ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, आप फ़िलहाल जो है वो मार्केट पे फोकस करें, चार्ट को समझने की कोशिश करें, अपने नोट्स के ऊपर आप ध्यान दें। जब ये चीज़ें आप समझ जाएंगे तो उसके बाद जो है आप मार्केट में ट्रेड करें।